नमस्कार दोस्तों, बरबड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज मैं एक नई नोटिफिकेशन लेके आया हूं। झारखंड कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। जो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक भर्ती परीक्षा है 2023 नियमित रूप से भर्ती है। पीजीटी और टीजीटी की भर्ती है। कालीनगर चाय बागान नामकॉम रांची से यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दोस्तों, बहुत अच्छी भर्ती है और अच्छे पद इसमें दिए गए हैं। इसमें पीजीटी के भी है और टीजीटी के भी इसमें पद समायोजित किए गए हैं। तो आप ध्यान रखें। यहाँ शुल्क के रूप में 100 रुपये बताए गए हैं। तो ये 100 रुपये आपके सामने हैं। शुल्क 100 रुपये हैं और SC ST के लिए 50 रुपये हैं। जो झारखंड का निवासी होना चाहिए, झारखंड का निवासी होना चाहिए, उसके लिए 50 रुपये हैं। बाकी जनरल के लिए 100 रुपये शुल्क रखा गया है। अब मैं आपको बताऊं रिक्तियों का विवरण। तो नियमित नियुक्ति सीधी भर्ती के लिए देखिए, यहाँ विज्ञान की और रसायन शास्त्र की, भूगोल, हिंदी, अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृत आदि पदों की भर्ती निकली है। जिसमें हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में पीजीटी की हिंदी विषय में पीजीटी की टोटल 163 पद है। जिसमें अलग अलग दंडवत आरक्षण इसमें दिया गया है। SC ST OBC जनरल आप देख लेना, अलग अलग इसमें दिया गया है। बहुत अच्छे पद है। और इससे आगे मैं और विषयों की सीमित भर्ती टीजीटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो टीजीटी में विज्ञान है, रसायन शास्त्र है, भूगोल है, हिंदी है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है आदि पदों की भर्ती हुई है। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में भी इसमें अच्छे पद दिए गए हैं। तो टोटल 54 पद है हिंदी के, टीजीटी हिंदी के। तो आप देख लेना, इसमें अलग अलग दंडवत इसमें आरक्षण दिया गया है। SC ST OBC जनरल। और दोस्तों ये बात ध्यान रखें कि SC ST वाले हैं उनको आरक्षण वहाँ नहीं मिलेगा, वो जनरल में ही माने जाएंगे। क्योंकि उम्र 5 साल की छूट वहाँ के लोगों को ही दी जाएगी और जो क्राइटेरिया है वहाँ के लोगों के लिए ही लागू होगा। बाहर के जो SC ST के लोग हैं वहाँ जनरल में ही माने जाएंगे, परंतु अप्लाई कर सकते हैं, अपना भाग्य आजमा सकते हैं। बहुत अच्छी भर्ती है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं झारखंड शिक्षा आयोग। पद अलग अलग तरह के हैं। स्नातकोत्तर जीव विज्ञान रसायन शास्त्र आपके सामने दिया गया है। 6 कंडिका 3 वर्णित पदों में वेतनमान दिया गया है। स्नातकोत्तर में भूगोल, हिंदी, अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृत, भौतिक शास्त्र, गणित, वाणिज्य और अंग्रेजी। तो मैं अगर हिंदी की बात करूं तो देखिए, हिंदी विषय 4 नंबर पे हिंदी विषय दिया गया है। या स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक हिंदी यानी पीजीटी के लिए दिया गया है। तो इसमें योग्यता बताई गई है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा भर्ती परीक्षा पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, इंटरमीडिएट स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनिमय 2014 संशोधन 2021 सुसंगत प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के सरकारी विद्यालय में 10+2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषय में नियुक्ति विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर होना चाहिए। यानी स्नातकोत्तर यानी पीजी में आपके 50% होने चाहिए और बीएड होना चाहिए। तो आप पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर यह नहीं है तो दूसरा ऑप्शन भी इसमें दिया गया है कि 13/11/2002 के अधिसूचित राष्ट्रीय आवश्यक अध्यापक शिक्षा भर्ती मान्यता लिए आवेदन पत्र जमा कराने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता, मापदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमोदित विनियम 2002 और 10/12/2007 अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुसार 2007 के अनुसार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य और सरकारी विद्यालय में 10+2 पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा से बीएड होना इसमें जरूरी है। तो आपके सामने ये बिल्कुल यही है कि आपके पास पीजी होना चाहिए 50% के साथ। और SC ST है झारखंड के, उनके 45% है और बाहर के SC ST के लिए 50% ही होंगे और बीएड आपका होना जरूरी है। ठीक है ना।
तो आप पीजीटी हिंदी, संस्कृत, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भूगोल, अंग्रेजी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है। इसके अलावा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए जो खेल से संबंधित रखते हैं, तो खेलों में अगर वो कुछ मेडल वगैरह है तो उसके पास है तो वो उसको प्रावधान मिलेगा, उसमें 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। अगर अनुभव है किसी के पास तो अनुभव के लिए फर्स्ट प्राथमिकता मिलेगी अनुभव के लिए। आयु सीमा की अगर मैं बात करूं तो न्यूनतम आयु सीमा और अधिकतम आयु सीमा, न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है और अनारक्षित जो जनरल के हैं बंदे उनके लिए 40 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है सूची फर्स्ट में और पिछड़ा वर्ग है सूची 2 पुरुष 42 वर्ष है। महिला जो है जो अल्पसंख्यक है नहीं अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके 43 वर्ष है। अनुसूचित जाति पुरुष महिला 45 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के 45 वर्ष है। ये ध्यान रखना। 5 वर्ष ये छूट दी गई है, यह अतिरिक्त छूट दी गई है SC/ST को और निःशक्त जन को। और निःशक्त जन है उनके पास 40% से अधिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए। निःशक्तता का दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। और निःशक्त जनों के लिए कुछ यहाँ बातें लिखी है, आप विज्ञप्ति खोल के देख लेना। आरक्षण या दंडवत आरक्षण दिया गया है, सभी कैटेगरी को दिया गया है। बशर्ते ध्यान ये रखना है कि SC/ST के जो लोग हैं SC/ST OBC वहाँ के जो अभ्यर्थी है झारखंड के उनको थोड़ी रियायत दी गई है और बाहर के SC/ST है वो जनरल में ही माने जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र झारखंड आयोग से बना हुआ होना चाहिए। ठीक है ना। ये भी आप बात ध्यान में रखें। फॉर्म आपका ऑनलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म जमा कराना होगा और फीस भी आपके 100 रुपये है, वो ऑनलाइन होगी। आवेदक मैट्रिक 10वीं का सर्टिफिकेट, अंक तालिका, अंक पत्र जो भी है वर्तनी वगैरह अच्छी तरीके से देख लें। 10वीं में जो आपकी क्लास 10th में जो नाम है उनके अनुसार आप फॉर्म भरें, किसी तरह की त्रुटि नहीं रखें, जन्म तिथि वगैरह सही तरीके से भरें। ठीक है ना। ऑनलाइन भरते समय आपके सामने वेबसाइट दी गई है www.jssc.nic.in, इन पर जाएं और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म खोलें और एप्लीकेशन फॉर्म को जनरेट करें, रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पर पासवर्ड वगैरह आएंगे, पासवर्ड जनरेट करें, उसके बाद में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में आपका जो भुगतान है वो भुगतान करें, उसके बाद में सारी डिटेल भरें, आपका फॉर्म भर जाएगा। सारी प्रविष्टियां पूर्ण करने के बाद में आप भुगतान है वो 2 दिन बाद में भी कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन जो सूचना दर्ज करने हेतु 5/4/2023 से 4/5 यानी 4 मई 2023 मध्य रात्रि तक आप आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क है वो 2 दिन और बढ़ाए गए हैं कि अगर परीक्षा शुल्क नहीं भरा है तो 6 मई 2023 मध्य रात्रि तक आप परीक्षा शुल्क है वो भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क की जो प्रक्रिया है वो परीक्षा शुल्क जमा कराने के लिए इसमें सबमिट टू प्रोसेस पेमेंट चेक करें और नया पेज खुल जाएगा और पेज खुलते ही आप प्रोसेस बटन दबाकर आगे सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी करें और इसमें PGT CE 2023 सेलेक्ट करें और उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर पेमेंट का भुगतान करें। पदों का विकल्प इसमें दिया गया है, अच्छी तरीके से आप देख लेना। पाठ्यक्रम भी इसमें दिया गया है, मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम भी दिया गया है, परीक्षा स्वरूप और पाठ्यक्रम भी इसमें दिया गया है। इसमें 2 पेपर होंगे। ठीक है ना। फर्स्ट पेपर है उसमें सामान्य ज्ञान हिंदी भाषा होगी और दूसरा जो पेपर होगा आपके विषय से संबंधित होगा। जैसे हिंदी है तो हिंदी विषय का होगा, 300 अंक होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे टोटल, है ना। तो सभी विषयों के अलग अलग विषयों के अलग अलग पेपर होंगे, जनरल पेपर अलग होगा, इस बात को आप ध्यान में रखें। और नीति संबंधी बातें भी इसमें दी गई है। बहुत 63 पेज की यह एक PDF है, तो आप नेट पे जाइए और नेट पर JSCC.nic.in पर सर्च कीजिए, आपकी ये PDF खुल जाएगी। ठीक है ना। झारखंड आयोग का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। जो SC/ST से बिलोंग रखते हैं उनका झारखंड आयोग का होना चाहिए, यानी कि झारखंड आयोग का है SC/ST का, तो उनको झारखंड में मतलब वो क्राइटेरिया के अनुसार उनको रियायत मिलेगी। बाहर के SC/ST है उनको जनरल में ही माना जाएगा, परंतु आप आवेदन कर सकते हैं, अपना भाग्य आजमा सकते हैं। अच्छी भर्ती है, PGT की गुड पोस्ट है, PGT और TGT की। देखिए अलग अलग यहाँ दिए गए हैं। झारखंड स्थानीय मूल निवासी भी वहां का होना चाहिए, है ना।
इस तरीके से ये प्रशिष्ट दिए गए हैं, आप देख लेना, बड़ी पेज में दी गई है। कुल मिला के अच्छी भर्ती है। अब मैं बात करूं मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा यानी हिंदी भाषा एवं साहित्य के बारे में बात करूं तो बहुत अच्छा सिलेबस इसमें दोस्तों दिया गया है। सिलेबस है अपभ्रंश, अवहट भाषा, है ना, और मध्यकाल अवधि, ब्रज भाषा, 19वीं सदी, खड़ी बोली, हिंदी भाषा, नागरी लिपि, स्वाधीनता संघर्ष, राष्ट्रभाषा, भारत संघ, राजभाषा, ये सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। पूरी हिंदी, इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास दिया गया है, पद्य कृतियां भी दी गई है, गद्य कृतियां भी दी गई है ना। ये हिंदी के लिए है। मेला, आंचल है, गोदान है, स्कंदगुप्त है, भारत है, मानसर भाग 2, 1, चिंतामणि भाग 1, है ना। इंग्लिश में भी ऐसा कैसा दिया गया, संस्कृत साहित्य में भी दिया गया। जो संस्कृत के से पीजीटी दे रहा है तो संस्कृत से तैयारी करें, हिंदी से जो तैयारी करने वाला है तो हिंदी का सिलेबस अच्छी तरीके से देख लें, बहुत अच्छा सिलेबस है। अपने यूट्यूब चैनल बरबड़ एकेडमी पे यह पढ़ाया जाता है ना, अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जाती है। चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, कोई भी स्टेट बोर्ड की वैकेंसी हो, पीजीटी टीजीटी की अच्छी तैयारी करवाई जाती है। तो आप बरबड़ एकेडमी को विजिट करें और ये सारी बातें आप, हिंदी साहित्य के इतिहास से कंप्लीटली आदिकाल पूरा हो चुका है, भक्ति काल चल रहा है, तो आप देखते रहिए। और जो विषय, अन्य विषय से लोग तैयारी कर रहे हैं छात्र, वो भी ध्यान रखें, अपने विषय के ऊपर अच्छी पकड़ करें। आपके पास समय है, समय के दरमियान आप अच्छी तैयारी करके परीक्षा को पार कर सकते हैं। अच्छी पोस्ट है, रेस्पॉन्सिबल पोस्ट है, बड़ी मतलब दमदार पोस्ट है पीजीटी की, एक व्याख्याता की पोस्ट है। झारखंड में आप सेवा दे सकते हैं और झारखंड के जो निवासी है वो भी अच्छी मेहनत करके तैयारी कर सकते हैं। सभी के लिए मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, धन्यवाद देना चाहूंगा। और अच्छी मेहनत करें, मेहनत चाहे आप किस तरीके से करें, चाहे गाइड से करें, चाहे किसी से करें, मेरा एक आपसे सुझाव है कि जब भी आप मेहनत करें तो मेहनत करते समय आप ऑथेंटिक गाइडों को, ऑथेंटिक किताबों को जरूर पढ़ें। डॉक्टर विवेक शंकर की पढ़ें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ें, नगेंद्र को पढ़ें, है ना, इनको पढ़ें। और इनके साथ में हमारा जो यूट्यूब चैनल चल रहा है, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी और डॉक्टर विवेक शंकर की जो किताबें हैं, उन्हीं से ही मैं नोट्स बनाकर यूट्यूब चैनल चला रहा हूं। तो इस यूट्यूब चैनल पर आप अच्छी तरीके से अपने नोट्स बनाएं और तैयारी करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये सिलेबस बहुत अच्छा सिलेबस है, मैंने अभी देखा है। ये देखो, राजतरंगिणी, कलण वगैरह, ये बहुत अच्छा इस संस्कृत का है। और हिंदी में जयशंकर प्रसाद की कमायनी दी गई, कमायनी में चिंता, श्रद्धा, लज्जा सर्ग दिया गया। रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र दिया गया है। गद्य कृत्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा दिया गया है। जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त दिया गया है। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन दिया गया है। और प्रेमचंद का गोदान दिया गया है। फणेश्वरनाथ रेणु का मेला अंचल दिया गया। प्रेमचंद मानसरोवर भाग 1 दिया गया। शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 दिया गया। बहुत अच्छा सिलेबस है। पद्य कृत्य में कबीर, कबीर ग्रंथावली, श्याम सुंदर दास जो अभी चल रहा है ना, सूरदास भ्रमर गीत है, तुलसीदास रामचरितमानस है जिसमें कांड दिए गए, अयोध्या कांड और कवितावली उत्तराखंड, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का राग विराग दिया गया है जो संपादक रामविलास शर्मा है। राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, बहुत अच्छा सिलेबस दिया गया है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा दी गई है। हिंदी साहित्य प्रमुख काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के बारे में चर्चा की गई है। हिंदी गद्य का विकास, 19वीं सदी का नवजागरण काल, आधुनिक हिंदी कविता, प्रमुख प्रवृत्तियां, सायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, है ना, हिंदी उपन्यास की परंपरा, यथार्थवाद, हिंदी कहानी का विकास है, प्रमुख कहानीकार, हिंदी नाटक की परंपरा, हिंदी रंगमंच, हिंदी की आलोचना का विकास और प्रमुख आलोचक, हिंदी गद्य की अन्य विधाएं, संस्मरण, ललित निबंध, आत्म कथा, व्यंग्य, लघु कथा, झारखंड का हिंदी साहित्य, ये एक 10 नंबर का टॉपिक है। जो बाहर के लोग हैं, झारखंड स्टेट को छोड़कर अन्य स्टेट से जो तैयारी कर रहे हैं, वो 10 नंबर कैटेगरी को देख लेना। झारखंड का हिंदी साहित्य एक बार ये देख लेना, बाकी सेम टू सेम है। आप बरबड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल को विजिट करें और हिंदी साहित्य के इतिहास को मजबूत करें। इस परीक्षा, भर्ती परीक्षा में आप शामिल हो, इस भर्ती परीक्षा में आप शामिल हो और आपका सिलेक्शन हो। मैं यही मालिक से दुआ करता हूं। सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।